पवित्र आत्मा इंसान को कब छोड़ देता है? यह सवाल डरावना इसलिए नहीं है कि इसमें सजा की बात है, बल्कि इसलिए कि बाइबल में सबसे खौफनाक पल सजा नहीं होती, खामोशी होती है। बाइबल आग की कहानियां सुनाती है, बाढ़, विनाश और न्याय की बातें करती है, लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावना वह पल है जब एक इंसान रोता है, पुकारता है, प्रार्थना करता है और ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। वह दिन जब परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा सदा मनुष्य से विवाद नहीं करेगा। यहीं से असली सवाल जन्म लेता है, क्या पवित्र आत्मा इंसान को छोड़ सकता है? और अगर हाँ, तो कब? क्या यह सिर्फ दुष्ट लोगों के साथ होता है, या फिर एक ऐसा विश्वासी भी जो चर्च जाता है, भजन गाता है, सेवा करता है, प्रार्थना करता है, क्या वह भी इस खतरे में हो सकता है? आज सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर बोल सकता है या नहीं। आज सवाल यह है, क्या पवित्र आत्मा अब भी हमसे बोल रहा है या वह खामोश हो चुका है? सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़नी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर पवित्र आत्मा किसी को छोड़ देगा तो कोई बहुत नाटकीय घटना होगी। आसमान में बिजली गिरेगी, जमीन कांपेगी या उस इंसान पर कोई निशान दिखेगा। लेकिन बाइबल एक बहुत अलग और बहुत डरावनी तस्वीर दिखाती है। सच्चाई यह है, जब परमेश्वर का आत्मा किसी इंसान को छोड़ता है तो अक्सर उस इंसान को पता भी नहीं चलता। और यही सबसे खतरनाक बात है। इसे समझने के लिए चलो एक ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जिसे हम सब जानते हैं, शमशून। न्यायियों 16:20 में लिखा है, जब दलीला ने उसके बाल काट दिए, जब अभिषेक का चिन्ह चला गया, तो शमशून नींद से जागा। जरा उस पल की कल्पना करो। उसकी आंखें खुली, उसने अपने हाथ देखे, पैर देखे, मांसपेशियां वैसी ही थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। और उसने अपने आप से कहा, मैं पहले की तरह बाहर जाऊंगा, अपने आप को झटकूंगा और आजाद हो जाऊंगा, पहले की तरह। ये शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसे लगा कि परमेश्वर की ताकत उसकी जागीर है। उसे लगा कि वह जब चाहे परमेश्वर की शक्ति को एक बटन की तरह ऑन कर सकता है। लेकिन फिर बाइबल एक ऐसा वाक्य लिखती है जो किसी भी विश्वासी का दिल दहला सकता है। परंतु वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वह न जानता था, यहोवा चला गया और उसे खबर तक नहीं। शमशून अब भी वही भाषा बोल रहा था, वही आत्मविश्वास था, वही यादें थीं, लेकिन सोर्स कट चुका था। आज यही दृश्य कलीसियाओं में आम हो गया है। हम पहले की तरह गाते हैं, पहले की तरह प्रचार करते हैं, पहले की तरह हाथ उठाते हैं, सब कुछ बाहर से वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर वह मीठी आवाज खामोश हो चुकी होती है। और सबसे बड़ा धोखा यह होता है, सब ठीक है, मैं तो अब भी सेवा कर रहा हूं। याद रखिए, आदतों में चलना और अभिषेक में चलना जमीन आसमान का फर्क है। शमशून आदतों में जी रहा था, अभिषेक जा चुका था। अब अगर शमशून का जीवन हमें अनजान रहने का डर दिखाता है, तो शाऊल का जीवन उसका परिणाम दिखाता है। पहला शमूएल 16:14 कहता है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ आत्मा का जाना नहीं है, यहां किसी और का आना भी है। आत्मिक दुनिया में कोई खाली जगह नहीं होती। या तो परमेश्वर का आत्मा रहेगा या अंधकार भरने के लिए तैयार रहेगा। शाऊल राजा था, उसके पास मुकुट था, महल था, सेना थी, बाहर से सब कुछ सफल दिखता था, लेकिन रातों में वह तड़पता था। क्यों? क्योंकि सुरक्षा कवच हट चुका था। जब पवित्र आत्मा इंसान को छोड़ता है तो सबसे पहले जो चीज जाती है वह है शांति। वह शांति जो समझ से परे है। उसकी जगह आती है डर, बेचैनी, शक, चिड़चिड़ापन। शाऊल दाऊद से जलने लगा, अपने ही बेटे पर हमला करने लगा। यह पागलपन कहां से आया? उस खालीपन से जहां परमेश्वर नहीं था। अब यहां एक बहुत खतरनाक सवाल उठता है, अगर पवित्र आत्मा चला गया तो फिर आज भी लोगों की सेवकाई कैसे चल रही है? यहां हमें एक फर्क समझना होगा, वरदान और उपस्थिति का फर्क। बिलाम नबी था, उसका दिल गलत था, फिर भी उसके मुंह से परमेश्वर का वचन निकला। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप पंखे का स्विच बंद करते हैं तो पंखा तुरंत नहीं रुकता, वह कुछ देर घूमता रहता है। क्यों? बिजली से नहीं, पुरानी गति से। आज कलीसिया में कई पंखे घूम रहे हैं जिनका स्विच स्वर्ग से पहले ही ऑफ हो चुका है। काम हो रहा है, भीड़ आ रही है, तालियां बज रही हैं, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं है। यीशु ने मत्ती 7 में कहा, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? और यीशु का जवाब होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। काम था, चमत्कार था,
लेकिन रिश्ता नहीं था। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करें। वह एक व्यक्ति है जिसके साथ हम जीते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, पवित्र आत्मा का जाना अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे होने वाली आत्मिक मौत है। पहले वह चेतावनी देता है, फिर आवाज धीमी होती है, फिर खामोशी आती है, और एक दिन इंसान पाप करता है और उसे बुरा भी नहीं लगता। अगर आज आपको डर लग रहा है, अगर ये बातें सुनकर आपका दिल बेचैन हो रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि यह डर इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा अब भी आपसे बात कर रहा है। एक लाश को डर नहीं लगता, डर सिर्फ जिंदा इंसान को लगता है। सवाल बस इतना है, क्या हम सुन रहे हैं?